तो हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? भाई मार्केट को देख लेते हैं। देखो क्या कर रही है भाई मार्केट यार। सेलिंग गैप डाउन हो रही है, फिर गैप डाउन हो रही है, फिर एकदम से गैप अप हो रही है, फिर एकदम से गैप डाउन हो रही है। मतलब यही चल रहा है मार्केट में काफ़ी टाइम से। पीछे से आप देख सकते हो काफ़ी टाइम से हो रहा है भाई, ये जब से वॉर चली है तब से हो रहा है ये। मतलब मार्केट को इसने बिल्कुल ख़राब करके रखा है। ये नहीं कि गैप डाउन हो रही है तो कुछ अच्छा ट्रेड बन रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन मार्केट ने, अभी हम कल के लिए देख लेते हैं भाई मार्केट में क्या हो सकता है। हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। ये देखो एक अनएक्सपेक्टेड मूव है यहाँ पे, जिसमें कोई पार्ट ही नहीं कर पाता। क्या होता मार्केट में, ये तो समझ में आ गया था कि यहाँ क्या होना है, लेकिन ये नहीं पता था इतना बड़ा मूव आ जाएगा। 2000, देखो 50,000 से 51,500 1500 पॉइंट का मूव आ गया है यहाँ पे। देखो मार्केट में क्या हो रहा था भाई, देखो डेली क्या हो रहा था, गैप डाउन खुल के और नीचे क्लोज, गैप डाउन खुल के नीचे क्लोज। ऐसे में देखो सेलर ही यहाँ पे आने वाले थे, सेलर ही यहाँ पे आए होंगे। नीचे बायर कैसल नहीं थे। मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा अपसाइड का मूव दिया, गैप अप दिया। ऐसे में क्या किया मार्केट ने, सभी जो सेलर पिछले सेलर थे, जो भाई क्या होता है जो, अगर यहाँ पे जो सेलर बैठा ना, या तो देखो जो पोजिशनल सेलर सेलर होते हैं पोजिशनल, वो तो स्विंग पे बैठते हैं, जैसे यहाँ पे स्विंग है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो रिटेलर होते हैं उसके बाद जो होते हैं वो क्या होता है, यहाँ से सेलिंग आई है तो यहीं कहीं रिट्रेसमेंट, जो भी रिट्रेसमेंट होती है उस पर बैठ जाए। यहाँ रिट्रेसमेंट हुई, यहाँ पे बैठ गई, इतना गैप डाउन खुला, अच्छे प्रॉफिट में आ गए, तो उन्होंने अपना यहाँ से हटा के यहाँ इसके हाई पे रख दिया। मार्केट और नीचे चली गई, तो जैसे वो होल्ड कर रहे हैं ना, तो उनके हर अगले दिन के हाई पे वो अपना एसएल रख देते हैं। ऐसे में मार्केट ने क्या किया, इतना बड़ा गैप अप देके जिन्होंने यहाँ पे अपना एसएल रखा था, या इस दिन जिन्होंने यहाँ पे बाई किया था, उनका एसएल भी यहीं पे है, या किसी का एसएल इस स्विंग पे है, किसी का एसएल इस स्विंग पे आ गया था। तो ऐसे में गैप अप देके उन सबको ट्रैप कर दिया मार्केट ने, और वापस नीचे चलने लगी। तो जो नए सेलर को ऐड किया, ऐड करने के बाद मार्केट ने उन सेलर को निकाला। निकालने के बाद मार्केट में जो ये रिट्रेसमेंट होती है यहाँ पे आके, जैसे ही ये रिट्रेसमेंट हुई, ऐसे में क्या होता है, बायर आना, जैसे सेलर खत्म हो गए तो अब मार्केट में क्या हुआ, होता है कि भी मार्केट हायर हाई लगाता हुआ, जैसे ये एक हाई, ये लो हाई, लोअर हाई, फिर हाई, फिर ये लोअर हाई, यहाँ से बायर जो भी बैठे मार्केट में, यहाँ पे मार्केट ने बायर को ऐड कर दिया। ऐसे में यहाँ गैप डाउन खुले, क्योंकि बहुत ज़्यादा बायर तो यहाँ आए नहीं, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो है डाउन ट्रेंड। तो ऐसे में ज़्यादा बायर मार्केट में आ नहीं पाए यहाँ पे इस एरिया में। तो मार्केट ने गैप डाउन खुल के, तो ऐसे में गैप डाउन खुल के मार्केट ने इन सभी का माइंड चेंज कर दिया कि भाई मार्केट तो सेलिंग में ही जाएगी। और नीचे गैप डाउन खुल के मार्केट ने क्या किया, नीचे सेलर के बायर के एसएल थे नहीं, तो मार्केट ने क्या किया, होल्ड करके सेलर को इनवाइट किया, और मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ फट गया है। आप सोचते होंगे कि इतने बड़ी बाइंग में बायर मार्केट में ज़रूर आए होंगे, नहीं आए होंगे भाई ज़्यादा, क्योंकि देखो क्या होता है, जो थोड़े बहुत आए होंगे, जैसे डे आई के पास आए होंगे, उन्होंने, उनको ये पता है कि मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खेल रही है, गैप अप गैप डाउन। तो ऐसे में जो, और मार्केट का जो ट्रेंड है वो है डाउन ट्रेंड। तो ऐसे में ज़्यादा बायर यहाँ पे आए नहीं होंगे, उन्हें प्रॉफिट बुकिंग करते गए होंगे, क्योंकि यहाँ से जैसे मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट किया, ये इस पर प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी उनकी। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग होते ही मार्केट में नीचे बायर है नहीं, तो मार्केट और ऊपर चली गई। तो ये चल रहा है। तो ऐसे में ना तो ज़्यादा बायर, और 3 दिन के बीच में छुट्टी भी थी, तो कोई होल्ड करके भी इसमें नहीं गया होगा। पोजिशनल बायर मैं बता देता हूँ, पोजिशनल बायर यहाँ 50,000 के पास ही बैठे होंगे। यहाँ ये नहीं टूटता जब तक मार्केट सेलिंग में नहीं जाएगा अभी। तो ऐसे में हमारा कल का जो प्लान रहेगा, फर्स्ट प्लान हमारा रहेगा, क्या रहेगा, जैसे कि सेलिंग का रहेगा, क्योंकि ऊपर बाय सेलर के एसएल तो ऊपर है नहीं, तो मार्केट हो सकता है पोजिशनल जो सेलर हैं उनके एसएल तो और ऊपर हैं, लेकिन जो रिटेलर हैं उनके एसएल अभी मार्केट में है नहीं। तो कल मार्केट क्या कर सकता है, पहले कोई छोटा मोटा गैप अप खुल के, तो मार्केट पहले एक बार सेलिंग में जा सकता है, अपने क्लोजिंग प्राइस को तोड़ सकता है, उसके बाद बाइंग साइड में जा सकता है। तो फर्स्ट हमारा जो प्लान रहेगा मार्केट में सेलिंग साइड का रहेगा। अगर गैप अप खुलती है छोटा मोटा,
तो क्योंकि उसमें क्या होगा, मार्केट सेलर को ही इनवाइट करेगा। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो सेलर के एसएल चाहिए, मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट को बायर के एसएल चाहिए। ये ऐसे मार्केट चलती है भाई। अब इसमें कल स्टॉप लॉस क्रिएट क्यों होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉप लॉस इसलिए क्रिएट होंगे क्योंकि देखो मार्केट में क्या हुआ है, गैप डाउन खुली है, बायर सेलर को ट्रैप किया गया है, सेलर के एसएल खत्म हो गए, ऊपर सेलर के एसएल हैं नहीं, ठीक है। और जब ये मार्केट नीचे गैप डाउन खुली थी तो यहाँ पे बायर के एसएल नहीं थे। तो अब मार्केट को ऊपर जाना है, इस हिसाब से जो ये एक ट्रेंड बना रखा है इसने, आप देख सकते हो हायर हाई में जाने की कोशिश कर रही है। तो इसमें क्या होगा, पहले इसको मार्केट में एसएल चाहिए होंगे सेलर के, और ऊपर जो सेलर बैठे हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, पोजिशनर, उनको टारगेट तब किया जाएगा जब मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर तक जाएगी तब। ऐसे में मार्केट ने देखो इनका भी एसएल हिट नहीं किया है, मार्केट ने क्या किया है, इन सबको निकाला है। क्योंकि इतनी गैप डाउन खुल के जिसने यहाँ पे सेल किया था, यहाँ पे सेल किया था, उनके एसएल तो यहाँ आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद क्या हुआ, मार्केट इतनी गैप डाउन खुली, उनको अच्छा प्रॉफिट दिखा, लेकिन होल्ड करने के बाद मार्केट सोच रहे थे लोग ये नीचे और जाएगी, लेकिन ये क्या गया, इसने ऊपर गई। तो ऐसे में एसएल हिट नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे इसने डे हाई ब्रेक किया होगा मार्केट में सेलर निकलना स्टार्ट हो गए होंगे। तो कल का हमारा फर्स्ट प्लान जो रहेगा, अगर गैप अप खुलती है और छोटी मोटी कैंडल बनाती है तो फर्स्ट सेलिंग का रहेगा। अगर सेलिंग का हमसे छूट जाता है, क्योंकि देखो हमारा रहता है 200-250 पॉइंट लास्ट, तो यहाँ से कहीं 52,000 से अगर मार्केट, अगर 52,000 से मार्केट गिरना स्टार्ट करती है तो हम एक छोटा सा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, और वो भी 500 के नंबर तक, ठीक है। या अपने डे हाई से मार्केट गिरना स्टार्ट करती है, रेजिस्टेंस लेती है, तो यहाँ से हम एक सेलिंग का प्लान बना सकते हैं। और सेकंड हमारा बाइंग साइड का रहेगा, अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे गैप डाउन खुल के नीचे चलना स्टार्ट करती है तो हम यहाँ कहीं से 51,000 के पास से, या 51,000 का जैसे ही ब्रेक डाउन होता है यहाँ से हम बाइंग साइड का भी प्लान कर सकते हैं। गैप अप के केस में हम सेलिंग में जाएंगे, अदरवाइज अगर नीचे मार्केट खुलती है इससे नीचे तो हम वेट करेंगे, फिर हमारा बाइंग का प्लान रहेगा। ऐसे ही सेंसेक्स में देख सकते हो मार्केट ने कितना अच्छा मूव किया भाई, लेकिन इसमें कोई बाय नहीं कर पाया, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था। उसमें लोग और ऊपर से मार्केट गैप डाउन ही खुलती है, इतनी बड़ी कैंडल भी बनाती है, तो ऐसे में किसी की हिम्मत भी नहीं बनती भाई इसमें बाइंग करके अपनी पोजीशन को होल्ड कर सके, ठीक है। तो ऐसे में सेलर ही आए मार्केट में, उनको मार्केट ने सबको ट्रैप किया। अब मार्केट को ऊपर जाना तो पहले सेलर के एसएल अवेलेबल होने चाहिए। जैसे इसका जो क्या होता है, देखो यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, इस रेजिस्टेंस से दोबारा रेजिस्टेंस लेगी थी, तो मार्केट में क्या आएंगे, सेलर, और उन्हीं जो जो सेलर आएंगे उसी में हम अपना प्रॉफिट बना लेंगे। या फिर अगर ये नहीं पकड़ पाते तो हम यहाँ कहीं से बाइंग साइड का प्लान भी कर सकते हैं। निफ्टी में देख लेते हैं, 22,500 के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है, पिछले दिन का क्लोजिंग एरिया था उसके भी ऊपर। तो ऐसे में मार्केट में देखो क्या हो रहा है, बायर आए नहीं है ज़्यादा, कुछ बायर आए होंगे, वो अपनी जैसे ये रिट्रेसमेंट हुई है ऐसे में निकल के भाग गए होंगे, क्योंकि उनको ये पता कि मार्केट का ट्रेंड जो है डाउन, और हो सकता है मार्केट यहाँ से गिर जाए, तो डरते हुए अपना पोजीशन काट के निकल गए। 3 दिन की छुट्टी में कोई अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करता, उनको नहीं पता कि मार्केट कल कितना गैप अप खुल सकता है, कितना गैप डाउन खुल सकता है। और भाई इतने बड़े गैप अप गैप डाउन में हमारा प्लान बिल्कुल अलग रहेगा, सेम प्लान नहीं रहता है, सब चेंज हो जाता है। हमने देखो कितना अच्छा प्लान हमारा यहाँ पे बना हुआ था, पिछले दिन मार्केट में क्या था, देखो मार्केट ने गैप डाउन, मार्केट नीचे जा रही थी, गैप अप खुल के मार्केट ने ऊपर गई, मार्केट ऊपर गई तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया एक, यहाँ पे सेलर आए होंगे, मार्केट ने अपने डे लो के नीचे ही क्लोज करी है, तो ऐसे में सेलर ही बैठे थे। हमारा प्लान था कि भाई छोटा मोटा गैप डाउन या गैप अप हो जाता है तो हम इन सेलर को टारगेट करते हुए मार्केट में एक बाइंग साइड का प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट खुली है डाउन साइड में। अब इसमें हमने इसमें भी बाइंग ही थी, क्योंकि नीचे हमें पता था कि भाई सेलर बायर के एसएल थे नहीं, तो मार्केट और ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं,
तो हमने तो देखो ज़्यादा नहीं, छोटा सा मूवमेंट ही पकड़ा था, यहाँ कहीं से मार्केट में बाइंग करी थी और एक ये यहाँ कहीं पे जाके हमने तो यहीं पे बुक कर लिया था, क्योंकि ये ज़्यादा लॉजिकल ट्रेड नहीं था जो ये मार्केट कर रहा है ना, इस हिसाब से मार्केट का ये अच्छा ट्रेड नहीं था। और हमें नहीं पता था भाई इतना बड़ा मूव आएगा, क्योंकि मूव आने के लिए तो भाई सेलर के एसएल चाहिए होंगे ना हमें। यहाँ पे कोई सेलर ये थोड़ी है कि भाई सेलर यहाँ बैठे हैं और हम यहाँ बैठ के इनको टारगेट करेंगे। ये यहाँ कहीं खुलती 22,500 के पास खुलती, ये यहीं से कहीं से घूमती तो हम इनको टारगेट करने के लिए बाइंग साइड का प्लान कर सकते थे। लेकिन इतना नीचे खुल गई तो हमने सिर्फ एक ये देखा कि भाई नीचे बायर कैसल नहीं है, इसलिए हमने बाइंग करी, और उसमें मार्केट कितना ऊपर जाएगा ये हमें नहीं पता था। तो हमारा जैसे ही हमें टारगेट मिला, हमें तो जैसे देखो हमने यहाँ कहीं किया था, इसमें तो नहीं, हमने सेंसेक्स में किया था। सेंसेक्स में यहाँ कहीं करा था 71,600 71,500 ही कॉल ली थी हमने, उसमें हमें 70-80 पॉइंट ही लेके हम निकल गए थे, 100 पॉइंट हमने नहीं लिए थे। अगर वीडियो आपको समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।